नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं हूं अलका पांडे। आपके अपने चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पहले से ही पता चल चुका है कि यूपीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। जो भी एग्ज़ाम होने हैं 2022-23 का कैलेंडर जारी हो गया है, जिसके अनुसार जो पीसीएस की परीक्षा है वो निर्धारित है आपकी 12 जून 2022 को। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम आपको पूरी डिटेल्स देते हैं कि कैसा क्या सिलेबस है इसका, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये सारी डिटेल आइए हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें 2 पेपर होते हैं। मैं प्री का डिस्कशन अभी कर रही हूँ। प्री की पूरी स्ट्रैटेजी इसमें दी रहेगी, सिलेबस दिया रहेगा प्री का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक दिन इसका एग्ज़ाम होता है जिसमें सुबह और शाम 2 टाइम में पहला पेपर सुबह और दूसरा पेपर शाम को होता है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और ओएमआर शीट पर ये पेपर आपको देना होता है, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 होगा 2 घंटे का, पेपर 2 भी होगा 2 घंटे का। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 1 में 200 मार्क्स का, पेपर 2 भी 200 मार्क्स के। सुबह का जो पेपर होगा 9:30 से 11:30 बजे तक होगा और उसके बाद दूसरा पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो ये जो पेपर 2 है, जो सीसैट इसको बोलते हैं, इसमें क्या होगा कि ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि 33% मार्क्स फिक्स्ड हैं। अगर 33% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं या 33% मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन उसके लिए जो पेपर 1 की है वो जो है उसमें आपको मेरिट लानी पड़ेगी। उसमें जितने अच्छे नंबर होंगे उतना अच्छा चांस होगा आगे जाने का नेक्स्ट लेवल में। तो ये है प्री एग्ज़ाम जो होना है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का ये है पेपर 1, जो जिसे जनरल स्टडीज़ 1 बोलन कहा जाता है। तो इसका जो मेन टॉपिक है वो आपका यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये है। और इसके अंदर जो टॉपिक के अंदर आते हैं वो सारी चीज़ें हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ये पहला टॉपिक है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट देम। यानी कि जो करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते होंगे वो करंट अफेयर्स का है, ये पूरा नेशनल और इंटरनेशनल की पूरी जानकारी देनी होगी, आपको पढ़नी होगी अच्छे से। और उसके बाद दूसरा है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सारी जानकारी है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है जनरल साइंस, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। और जो बीमारी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, विटामिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और जो आपका पेपर 2 जो शाम को पेपर होगा 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा, तो इसके ये है पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज़ 2। इसमें क्या आएगा आपका देख लेते हैं। इसमें आपका पहले तो ये ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का आपका, कि ओवरव्यू क्या है। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी एक पैराग्राफ आएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होंगी। डिसीजंस मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होंगी। जनरल मेंटल एबिलिटी है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें आपका अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है और स्टैटिस्टिक्स वगैरह है। और जनरल इंग्लिश है जो कि 10th लेवल की आएगी। हिंदी है 10th लेवल की आएगी। ये सारी आपकी चीज़ें थी, इसे डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे 1 बाय 1 आप नोट कर लीजिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात है तो ये 10th लेवल की आएगी, जिसमें अर्थमेटिक में है आपका नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह हैं। और जो मेन है एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। मतलब है तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स ही है, लेकिन कभी कभी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसको मेहनत से पढ़िए। जो टॉपिक आपको अच्छे से आता हो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, जो नहीं आता हो उतना ज़रूरी नहीं रखता है कि आप उस पर ही लगे रहें, उसे ही अपना टाइम दें। तो ज़रूरी है जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं वो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे करके और उसे आगे बढ़ाइए। उसके बाद है अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है,
इंग्लिश में है आपका, इंग्लिश में ये कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स, वोकैब है, यूज़ और उसके यूजेस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें कि आर्टिकल्स वगैरह आपको भरने को मिलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट प्रोबेबल होता है, क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, अब इसमें एन भरना है, ये भरना है, या द है, या बियॉन्ड कब आएगा, नाइदर नॉर कब आएंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंतर्गत फिल इन द ब्लैंक्स में। और उसके बाद जो हिंदी है आपकी, हिंदी की ये कुछ टॉपिक्स हैं। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्तनी है, अर्थबोध है, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। तो ये था आपका पेपर 2, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 33% लाने होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऊपर ऊपर से जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसमें आप ज़्यादा आपको नॉलेज हो, आप वो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। बस थोड़ी सी पढ़ाई में 33% मार्क्स आराम से आ जाते हैं। मेहनत करने वाली जो चीज़ थी वो है पेपर 1, इस पर आपको पूरा फोकस करना है, अच्छे से मेहनत करनी है आपको पेपर 1 पर। तो अच्छे से लगे रहिए। और कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में सभी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।